हाँ, तो मैं बता रहा था वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, यानी कि इनिशियल पोजीशन है ये पार्टिकल का, वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिर वो कहाँ गया, बी पे, तब कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया उसका, x2, y2 और z2, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना है x2, y कोऑर्डिनेट कितना है y2 और z कोऑर्डिनेट z2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, ओ बी वेक्टर। वो ए से बी तक गया तो जो ए बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हम लोग जानते हैं कि ए से बी गया है, दिस इज ओ ए वैक्टर, दिस इज ए बी वैक्टर। तो ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो हम लोग लिख दिए ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर। ओ ए वैक्टर को उधर ले जाएंगे तो ए बी वैक्टर कितना हो जाएगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो ओ बी वैक्टर कितना होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और ओ ए वैक्टर कितना होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तब ओ बी वैक्टर में से ओ ए घटाएंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, यानी कि द डिफरेंसेज ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स अलॉन्ग x एक्सिस यानी कि i कैप, डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स अलॉन्ग y एक्सिस यानी कि j कैप, और डिफरेंस ऑफ द z कोऑर्डिनेट्स अलॉन्ग z एक्सिस यानी कि k कैप। अब हम लोग जानते हैं कि v एवरेज का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। सपोज कीजिए a से b जाने में उसको डेल्टा t टाइम लगा, बस रिप्रेजेंट कर दिए हैं, स्केलर क्वांटिटी है डेल्टा t, यानी कि टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट किए हैं डेल्टा t से। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग बता चुके हैं आपको कि जब वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो बस उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देते हैं उस स्केलर से। तो जब इस पूरे को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस y2 माइनस y1 अपॉन डेल्टा टी जे कैप प्लस z2 माइनस z1 अपॉन डेल्टा टी के कैप। ये हो गया हम लोगों का v एवरेज। अब बात करेंगे हम लोग v एवरेज के मैग्नीट्यूड का। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर r है जो कि है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसका रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है, रूट अंडर, मैं कर रहा हूँ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, मॉडुलस, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मॉड आर से। वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो भी एवरेज का वैल्यू निकल चुका था, तो उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, तो डेल्टा टी का स्क्वायर हर जगह है, उसको जब हम लोग रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डेल्टा टी। तो अंदर क्या बचेगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, इस एवरेज वेलोसिटी का मॉडुलस।